बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है द एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिस्पॉन्स। ठीक है, जो चेंज इन एनवायरनमेंट होता है उसको स्टिमुलस कहा जाता है और उसके रिजल्ट में जो एक्टिविटी होती है वो रिस्पॉन्स होती है। एमसीक्यू नंबर 2, स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय। तो कौन स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है बॉडी में? तो वो रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिसेप्टर। एमसीक्यू नंबर 3, द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। वो कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से होती है? तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि ऑप्शन ए, नर्वस, इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4 है द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरिड टू सिग्नल सम डिस्टेंट सेल्स थ्रू ब्लड आर। ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जो कि एक सेल से सिक्रीट होते हैं और एज अ सिग्नल कैरिड होते हैं टू अदर डिस्टेंट सेल्स और उन पे एक्ट करते हैं? तो उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, हार्मोन्स। एमसीक्यू नंबर 5, द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह की कोऑर्डिनेशन करते हैं? तो जाहिर बात है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप हैं, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 6, द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग इज। रीजनिंग कहाँ से करते हैं आप पार्ट ऑफ ब्रेन? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। MCQ number 7, the part of brain involved in balance and precision in movements। बैलेंस के साथ और मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन बी। MCQ नंबर 8, वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। MCQ नंबर 9, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ। रिफ्लेक्स एक्शन का शॉर्टेस्ट पाथ कितने न्यूरॉन से बना होता है? तो इसमें 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, फिर MCQ नंबर 10 है द टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई इज। कौन सा लेंस हमारे आई में होता है? तो ये कॉन्वेक्स होता है। MCQ नंबर 11, द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज। यानी जब हम कोई करीब की चीज़ देखते हैं तो हमारी आई उसको जो फोकस करती है, जिस मैकेनिज्म से करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एकोमोडेशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, एकोमोडेशन। 12 नंबर है द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन। विजन के लिए, हमारे देखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। तो इसमें ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं रेड, ब्लैक, एनीथिंग वाइट, तो इसमें से ऑप्शन बी रेड करेक्ट है, क्योंकि कलर ब्लाइंड पर्सन कुछ कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। उनमें रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लैक, वाइट को वो पहचान सकता है, उनके डिफरेंट शेड्स बना लेता है अपने जहन के अंदर, यानी कि ग्रे के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं उसके जहन में, और उन्हीं को वो येलो, रेड, ग्रीन बचपन से समझ रहा होता है। MCQ नंबर 14, द बुक किताबुल मंजर वॉज रिटन बाय। किताबुल मंजर किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इब्न हैसम। MCQ नंबर 15, सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन। सेंसरी हेयर सेल्स किस में होते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉक्लिया, यानी कि ईयर में जो कॉक्लिया होता है उसके अंदर सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, MCQ नंबर 16, द गोनाड्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर। गोनाड्स किसके लिए टारगेट ऑर्गन है? FSH के लिए, LH के लिए, बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस? तो गोनाड्स के ऊपर दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं, FSH और LH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसमें ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर या फिर उसका डायग्राम आ सकता है, ह्यूमन ईयर या आई पे नोट भी आ सकता है, या फिर उसको ड्रॉ करने को भी आ सकता है, या विद स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ इकट्ठा भी आ सकता है।
ठीक है। एंडोक्राइनल सिस्टम क्या है, हार्मोन्स क्या हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के नाम लिखें और उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक हार्मोन एक्सप्लेन करने को आ सकता है। इसके अलावा इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या ये कि पेनक्रियास जो ग्लैंड है जो कि इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में, कैसे इन्वॉल्व होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ज़रिए, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है ये। इसी तरह ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई के ऊपर नोट भी आ सकता है और इसका डायग्राम भी आ सकता है। ठीक है। और लास्टली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर विद डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका ओनली डायग्राम या ओनली स्ट्रक्चर की डिस्कशन आ सकती है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में फीडबैक सिस्टम का इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक सिस्टम, और डिफरेंशिएशन बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एपिलेप्सी के बारे में आ सकता है। इमरजेंसी हार्मोन वाला भी इम्पॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्क्राइब करना, आइलेट ऑफ लैंगरहाम सेल्स का रोल बताना, यानी कि वही आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रेशन बतानी है। ग्वाइटर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और सॉरी, मैंने 2 मरतबा फीडबैक सिस्टम लिख दिया है। और पैरालिसिस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। आईज़ की जो प्रॉब्लम होती हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कलर ब्लाइंडनेस पे क्वेश्चन आ सकता है। और जो मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन है आई के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये भी आ सकती हैं। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आहिस्ता आहिस्ता पेपर में आने शुरू होंगे, तो आपके लिए पूरा चैप्टर समझना और उसका कॉन्सेप्ट होना जहन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपके लिए मददगार साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।